ये 15 मिनट में चार्ज होकर 253 किलोमीटर की रेंज देने वाली टाटा सियारा ईवी को आपने बाहर से तो अब तक अच्छे से देख लिया होगा, तो पहले अंदर से देखते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले इसकी चाबी तो देख लो। ये आपको हैरियर ईवी की याद दिलाने वाली है। पूरी राउंड की मिलती है, जहां पर ईवी की बैज पीछे की तरफ और आगे की तरफ इसके सारे लाइट्स के, लॉक अनलॉक के, बूट के, एडास के जो कंट्रोल्स हैं वो, और एक बहुत ही स्पेशल बटन है ये सेंटर में देखोगे तो पी बटन दिया गया है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। उसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्किंग के फीचर के साथ आती है, यानी कि समन मोड तो मिलता ही मिलता है जब आप गाड़ी पार्क, आपकी पार्किंग हुई हुई है गाड़ी, ठीक है, आप चाहते हो टाइट स्पेस पे पार्क है, ये अपने आप बाहर आ जाए तो इसको प्रेस करो, समन मोड से गाड़ी बाहर आ जाएगी। इनफैक्ट आप चाहते हो कि गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क हो तो वो भी पॉसिबल है। बाहर यहाँ से सेटिंग करो, बाहर निकलो, गाड़ी यहाँ से कंट्रोल करो और गाड़ी ऑटोमेटिकली टाइट स्पेस पे पार्क भी हो जाती है। ये बहुत काम का फीचर होने वाला है बहुत लोगों के लिए। ये एक नई चीज़। बाकी 12 स्पीकर सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस ऑफ कोर्स वो मिलता है यहाँ पर। ये पूरी साउंड बार है, ट्रिपल स्क्रीन भी आपको मिलेगी, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। बेस वेरिएंट से ही आपको दोनों स्क्रीन मिलती है। 12.3, 10.1 इंचेस की डिजिटल क्लस्टर, पूरी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, 8 स्पीकर बेस से ही हैं। टॉप में ऑफ कोर्स आपको 12 स्पीकर, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, तो बेस में भी नहीं, बेस मिडिल से है। 540 डिग्री कैमरा आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। बाकी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग IRVM, 6 एयरबैग्स भी आपको स्टैंडर्ड ऑब्वियसली मिल ही रहे हैं। टाटा है तो सेफ्टी तो पूरी देखो मिलेगी। ये वाली सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी हैं, वायरलेस चार्जर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 65 वॉट के साथ। स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स वैसे ही जैसे आपको अभी टाटा सियारा में मिलते हैं, जिसमें क्रूज कंट्रोल, एडस कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ये सब दिया जाता है। हेड्स अप डिस्प्ले भी इन्होंने ऑब्वियसली काफी काम किया है, उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा बेटर किया है ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, प्रीमियम गाड़ी शौक रखते हो तो एक बार ये स्नोफॉल फ्रेग्रेंस चेक करो मेरे दोस्त। दिस इज द इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम। स्नोफॉल फ्रेग्रेंस का बेनिफिट ये हो जाता है कि जब इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, ये थोड़ा सा तो ठंडक वाली फील दिलाता है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे सियारा जैसी बड़ी गाड़ी हो। मेड इन इंडिया होने के साथ साथ लग्जरी है, प्रीमियम है, अफोर्डेबल है, और 10% डिस्काउंट कूपन चाहिए तो आपको कार गाइड कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। QR कोड भी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब एक ऐसा फीचर जो आपने शायद किसी और गाड़ी में नहीं देखा होगा, दैट इज द ड्राइव पे फीचर, जिसका डेमो हमने रील में दिया है वैसे तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बाय द वे सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, रेंज टेस्ट भी। बट ड्राइव पे एक ऐसा फीचर है कि आप गाड़ी चलाते जाते वॉइस कमांड से अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हो, आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, आप चाहते हो कि मेरे को अगला जो चार्जिंग स्टेशन है वो बुक हो जाए वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ से कॉफी आपने बुक करी आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ पर आप कॉफी के लिए जा रहे हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ ऑब्वियसली टाई अप है तो सब फीचर काम करते हैं। डेमोस का हमने अलग से दिया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले। वीडियो कई बार ना छोटी पड़ जाती है इस चीज़ के लिए। मुझे पर्सनली लगता है ये पहले से ज़्यादा स्टडी कर दिया गया, उतना मूव नहीं हो रहा जितना सियरा में होता था। बट उसके अलावा आपको स्टोरेज ये सब मिल जाती है। टेरेन मोड्स यहाँ पे हैं, बूस्ट मोड यहाँ पर है, पार्किंग जो आपका फंक्शन जो मैंने बताया था ऑटो पार्क हुई थी वो यहाँ से इनेबल कर सकते हो। हेड्स अप डिस्प्ले ऑब्वियसली यहाँ मिल जाए, तो ये कंट्रोल्स आपको थोड़े एक्स्ट्रा और ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन, एम्बिएंट लाइटिंग, वो सब तो सियरा में आप सबने देख लिए, तो बेसिक फीचर्स वो तो मिल ही रहे हैं। बट मेजर चीज़ें वही हो जाती हैं कि 5.8 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आ रही है अचीव कर पाती है। बट वो क्वाड व्हील ड्राइव का है, उसमें आपको 500 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। बट इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि अगर मैं रियर व्हील ड्राइव ले रहा हूँ या मैं सिंपल एक रियर व्हील ड्राइव में 63 या 75 में देख रहा हूँ तो पावर कंपैरेटिवली कम है, बट उसमें भी आपको बहुत अच्छी थ्रिलिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो फन टू ड्राइव एलिमेंट अगर देख रहे थे तो ईवीज़ का जो कॉस्ट एफिशिएंट वाला फैक्टर होता है उसके अलावा फन टू ड्राइव एलिमेंट भी आपको पूरा मिल रहा है। बट अब चलो चलते हैं रियर सीट में स्पेस वगैरह चीज़ें पता है आपको ऑलरेडी, बट दिखाना मेरा फर्ज बनता है। रियर सीट का ओवरऑल आइडिया वही, पैनोरामिक सनरूफ बड़ी मिल जाती है जो आगे से थोड़ा लेट शुरू होती है बट पीछे पूरा पीछे तक जाती है। मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, जिन लोगों को शौक है उनके पक्का शौक है पूरे होने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ LED लाइट, स्टोरेज, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, फोन होल्डर भी आपको प्रॉपर मिल जाता है, फोन रखने की जगह भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट की पोजीशनिंग बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ये थोड़ा ऊपर को है तो आपके पैर यहाँ नहीं लगते, तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ऑफ कोर्स यहाँ से आप अपने लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर पाएंगे अगर वो टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो। कई बार क्या होता है यहाँ पर नीचे दिए होते हैं टाइप सी पोर्ट तो उस पर आपका पैर लगता है, बट ये फ्लैट फ्लोर भी है, जगह पूरी है, तो आराम से 3 लोग बैठो कंफर्टेबली, रिलैक्स करो, फैमिली से ट्रिप पे जाओ, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट और सनशेड जैसे फीचर के साथ। और ऑफ कोर्स JBL के स्पीकर्स तो आपको मैसिव मिल ही जाते हैं और स्टोरेज भी यहाँ पर भी है, नीचे भी है। नाइस। सियारा की स्पेस तो सिर्फ सियारा की स्पेस ही है, नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करो, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। और सिर्फ आपकी क्यों, लगेज भी अगर रखना तो उसकी स्पेस ही स्पेस मिले आपको। अब आती मेजर बात है, क्या रेंज, कैसे सब कुछ आपको मिल रहा है। तो देखो सिंपल सी बात, 63 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक है जो कि 18.7 लाख रुपए प्राइस से शुरू है, बट 50,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर द चार्जर, 7.2 किलोवाट का जो आप घर पे चार्जर लगवाओगे। बट मुझे पर्सनली प्योर एस और एडवेंचर वेरिएंट 20 लाख वाला जो आपका वेरिएंट है, 21 लाख वाले जो वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लिस्ट आपके सामने है, सारे ज़रूर चेकआउट कर लें। बट अब देखते हैं टॉप वेरिएंट में हमें
बाहर से क्या क्या देखने को मिलता है, सियरा वाला ही कंप्लीट वो लुक है, एलईडी डीआरएल्स, हेडलैम्प सेटअप, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, नीचे भी आपको प्रॉपर फॉग लैम्प सेटअप जो कि क्यूब स्टाइल में दिए गए। ग्रिल में ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, 360 डिग्री कैमरा बहुत नीटली इंटीग्रेट किया गया, बट ओवरऑल ये नया कलर जो है वो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज वन इज सिल्वर जो कि ऋषिकेश के नाम पे दिया गया है, एंड वन इज दिस जो कि नैनीताल के नाम पे दिया गया है। तो नैनीताल वाला ये कलर रियल में फोटो से काफ़ी बेटर लग रहा है। 55 लीटर्स का फ्रंट स्टोरेज भी एडिशनल मिल जाती है, ये सियरा से थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई ना, क्योंकि सियरा में तो इंजन है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ऑफकोर्स वही आपको बहुत लंबी 4340 mm की जो लेंथ मिल जाती है, जैसे वो बड़ी गाड़ी वाली फील आने वाली है। बट ये जो बॉक्सी एलिमेंट है ये 90% आई थिंक 80% लोगों को पसंद आता है, 10-20% ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा डिज़ाइन कम अच्छा लगता है। बट प्रैक्टिकल बहुत हो जाता है ये डिज़ाइन, क्योंकि उसी वजह से आपको रियर में भी स्पेस ज़्यादा मिलती है और बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। बट ओवरऑल शेप कैसी लगती है कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। उसके अलावा ऑफकोर्स 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ही आपको, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंचेस के ये व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एरो इंसर्ट्स भी दिए गए और ओवरऑल अलॉय का फील ही है, ये अच्छा लग रहा है। बाकी ऑफकोर्स पियानो ब्लैक फिनिशिंग, टाटा ईवी का बड़ा सारा बैज, फ्लश डोर हैंडल्स विद इल्यूमिनेशन, 360 डिग्री कैमरा, ऑफकोर्स टर्न इंडिकेटर, ADAS के जो फीचर है वो फ्रंट और रियर ऑफकोर्स सारे आपको मिल जाते हैं। तो ये सारी वो बेसिक चीज़ें जो आपको आई थिंक पहले से पता थी, आई नो पता थी ना, ये सारी वही बेसिक चीज़ें, कुछ ऐसा फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा नया नहीं आया है जो आप लुक्स में देख सको। मेजर चीज़ें तो ऑफकोर्स इसकी रेंज, लाइफ टाइम वारंटी और इंटीरियर ही है। टॉकिंग अबाउट द फुल रियर, अगेन वही डिज़ाइन बट नए कलर के साथ मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स कनेक्टेड टेल लैम्प्स, सियरा ईवी की बैज, इलेक्ट्रिक टेल गेट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा भी हो तो बेसिक आपको मिले। बट इसका अभी भी वही है, इलेक्ट्रिक टेल गेट कितना लेट खुला था, 2-4 सेकंड का फर्क आ गया कि नहीं आ गया, बट अगेन कन्वीनियंस है क्योंकि काफ़ी बड़ा गेट है, मैनुअली खोलने में तो ज़्यादा टाइम लगे आपको। बट यहाँ पर 622 लीटर्स की बूस्ट यहाँ तक नहीं, ऊपर तक है। नीचे जो आपकी आई थिंक 537 के आसपास रहती है, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। काफ़ी बॉक्सी है तो बड़े बैग्स इजीली रख सकते हो, हुक्स है, बड़ी पार्सल ट्रे है, कन्वीनियंस आपको मिल जाती है। नीचे आपको इसको लेट्स जस्ट ओपन इट, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई टायर एक्स्ट्रा नहीं देखोगे। इस तरफ ये पूरा का पूरा फ्लैट ही रखा गया है, तो आप देख सकते हो किस तरह का कोई स्पेयर टायर यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। आओ, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, नो स्पेयर टायर, और इसीलिए आपको मिलती है टायर पंचर किट। अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे लगता है कि मिडिल वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, एडवेंचर वेरिएंट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट टू विद 65 किलोवाट बैटरी पैक। एक बार क्योंकि कैलकुलेट करो, क्योंकि 1,20,000 का आई थिंक फर्क है इन द 65 एंड 75 किलोवाट। अगर एक्चुअल में ज्यादा रेंज चाहिए तो ही वो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना, नहीं तो वो पैसे सेव करो, चार्जर लो, घूमने जाओ, पार्टी करो। जो दोस्तों को पार्टी दोगे नई गाड़ी की तो उसके लिए पैसे ज़रूर बचा के रखो। बाकी अगेन टॉप वेरिएंट थोड़ा सा प्राइसी साइड पे चला जाता है, रिक्वायरमेंट है या नहीं वो कैलकुलेट जरूर करें, अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बेस वैल्यू फॉर मनी है, बट मिडिल वेरिएंट मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। नाउ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज द बेस्ट प्राइसिंग, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस जब इस गाड़ी के साथ लॉन्च किया जाता है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द एक्चुअल रियल रेंज, जो कि आप भी इंतजार कर रहे होगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट, रेंज टेस्ट जल्दी आ रहा है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।